नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदनकानन। यहाँ तैराती को इस तरह से तेज किया जा रहा है, पत्थर में इसकी धार तेज की जाती है। देखिए पत्थर। ये है हमारे बूलों का घर, जो कि इस एरिया का सबसे पुराना घर यहाँ पे है। जो घास कट जाती है उसका मुट्ठा बनाया जाता है हाथों से ले करके इस तरह से। ये देखिए पिंकी ने हाथ काट दिया अपना। दिखाना। ये घास हम जो काट रहे हैं ना, काटने के बाद इसको सुखा के हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो मम्मी देखिए कैसे अपना घास का मुट्ठा बना के दिखा रही है। पिंकी की गुठली तैयार है और इस तरह से इसको हम लोग फेर में लेकर के चलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं। मेरे पीछे अब देख रहे हैं मम्मी है और उधर पिंकी। इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको फैला लेते हैं पूरी घास को पूरे आंगन में, और जहाँ भी स्पेस मिलता है। वहाँ से खीरा दिखा रही है, पहाड़ी खीरा। मुझे भी देना तो ये पहाड़ी खीरा दिखा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने चारों तरफ वाले खेतों में। चारों तरफ मतलब जो धूप की तरफ जो खेत है हमारे, थोड़ा घर से डिस्टेंस पे, करीब हमारे घर से 200-250 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे मम्मी लोग गए हैं ऑलरेडी और वो लोग घास की कटाई कर रहे हैं। तो आजकल जो बरसात के बाद का मौसम होता है पहाड़ों में, श्रावण के बाद में, इस समय क्या होता है कि सारी घासें बहुत बड़ी हो चुकी होती हैं। तो इस घास को हम लोग काट करके सुखा करके स्टोर करने के लिए रख लेते हैं, क्योंकि आजकल घास रहती है पर्याप्त मात्रा में। और जब विंटर का टाइम आता है उसमें बर्फ़ गिर जाती है तो उसमें घास की बहुत कमी हो जाती है। तो यही जो स्टोर्ड घास होती है इसी को उसमें खिलाया जाता है। तो आजकल सभी लोग जो है घास की कटाई में लगे हुए हैं और घास इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। तो चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग इस सारे काम को करते हैं। और हमारे घर से करीब 150 से 200 मीटर की डिस्टेंस है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। चलिए आपको भी ले चलता हूँ। ये है आज का सुंदर नज़ारा हमारे घर से। आप देख सकते हैं पूरा क्लाउडी वेदर बना हुआ है और बारिश की पॉसिबिलिटी है। और सामने देख सकते हैं पूरी वैली और क्लाउड्स पूरे भरे हुए हैं, पूरी वैली को कवर किया हुआ है। और इधर एक हमारा नया फ्रूट ना परसिमन भी तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको शायद दाने दिख रहे होंगे। ये देखिए मेरी फिंगर के बिल्कुल सामने देखिए, ये सारे दाने ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं खाने के लिए। यहाँ दराती को इस तरह से तेज किया जा रहा है, पत्थर में इसकी धार तेज की जाती है। देखिए पत्थर बना रखा है, ये पत्थर हार्ड है और इसमें इसकी धार को इस तरह से तेज करके एक बार दिखाता हूँ। ये वाली दराती, ये देखिए इसकी धार बना दी गई है। ये इतना शार्प हो गया बिल्कुल ब्लेड की तरह। तो ये पहाड़ी स्टाइल है। यहाँ पे देखिए पत्थरों में इसको इस तरह से तेज करते हैं और फिर चल रहे हैं यहाँ से घास की कटाई के लिए। ये रास्ता है पगडंडी वाला जो हमारे घर से जाता है हमारे खेतों की तरफ। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं और ऑलरेडी मम्मी लोग और पिंकी लोग वहाँ पे घास कटाई में लगे हुए हैं। और आजकल क्या है ना, हर घर से सारे सदस्य जो है घास कटाई में लगे रहते हैं। तो एक छोटी सी पगडंडी है जो हमारे खेतों की तरफ जाती है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा घर भी दिख रहा है। वो सामने आप देख सकते हैं हमारा घर, हमारा होम स्टे। तो आजकल पहाड़ में ना बहुत सुंदर ग्रीनरी दिखती है, पूरी लश ग्रीन ब्यूटी दिखती है, क्योंकि सारी घासें बहुत बड़ी हो चुकी होती हैं। और खेतों में आप देख सकते हैं नीचे जैसे मक्का लगी हुई है। तो मक्के की खेती आजकल होती है और ये मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर मक्का इसमें तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे खेतों में। ये है हमारे बूलों का घर, जो कि इस एरिया का सबसे पुराना घर यहाँ पे है और अभी भी एग्जिस्टिंग है। इसमें बू लोग रहते हैं। और देखिए बू लोगों ने कितनी सारी घास उगा रखी है। स्पेशली अम्मा बहुत लगी रहती है इस काम में, तो अम्मा ने बहुत सारी घास इकट्ठी कर रखी है, ऊपर छत में भी और यहाँ भी नीचे देखिए पूरे आंगन में फैला रखी है। तो यहाँ पे आजकल हर घर में इसी तरह से घास उगाई जाती है। चलिए यहाँ से आगे मैं चलता हूँ खेतों की तरफ। मम्मी और पिंकी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। फाइनली मैं पहुँच चुका अपने खेत में और यहाँ देखिए मम्मी ऑलरेडी लगी हुई है घास कटाई में, और इधर ही पिंकी भी साथ साथ में लगी हुई है। तो ये बहुत भरी हुई घास इसमें अभी हुई है। और आजकल एक्चुअली क्या है, ये बरसात का मौसम होता है, तो बरसात के बाद जो घास होती है ऑलमोस्ट घास बहुत अच्छी हो जाती है और ये कटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगर इसको अभी छोड़ देंगे ना तो ये फिर नीचे गिर जाएगी और घासें सड़ने लग जाती हैं। तो ये घास का बहुत बड़ा महत्व है पहाड़ों में। इसको नॉर्मली लोग सोचेंगे कि यार तो घास है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट पहाड़ों में एक्चुअली इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये आप देख सकते हैं पूरा खेत जो है ना, हमने स्पेशली घास के लिए ही छोड़ा था। इसमें हमने कोई फसल नहीं लगाई मटर के बाद में,
तो मटर के बाद इसको छोड़ दिया था। आप सोचिए मटर हमारी जो होती है ना मार्च अप्रैल में तैयार होती है, उसके बाद से सारा खेत जो है इसी तरह से घास के लिए छोड़ा हुआ था। तो अभी ये घास इसमें तैयार हो चुकी है, इसको हम लोग कटाई कर रहे हैं। इधर पिंकी लगी हुई है घास कटाई में और एकदम घास के ढेर के अंदर घुसी हुई है। तो इसमें एक्चुअली थोड़ा सा बहुत केयरफुली इस काम को करना होता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था एक्चुअली इसकी जो वैल्यू होती है, घास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पहाड़ों में, क्योंकि एक्चुअली पहाड़ों में जो खेती होती है सारी खेती गाय के गोबर पर निर्भर करती है। क्योंकि यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तो उसके लिए घास का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर घर में गाय पालते हैं, हर घर में 2 से 3 गायें लोग पालते हैं, तो उसके लिए घास का होना बहुत ज़रूरी है। 2-3 गाय को पालने के लिए बहुत सारी घास की ज़रूरत होती है, इसलिए हर घर में आप देखेंगे ना, लोग आजकल स्पेशली इस घास को काट करके अपने घरों में सुखाने के लिए रख देते हैं। ये देखिए पिंकी इस तरह से इसको काट रही है और इतनी फास्ट काट रही है मशीन की तरह। और जिसको इसकी हैबिट बन जाती है उसके लिए तो बहुत इजी है, बट जिसको हैबिट नहीं है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है ये। और आजकल क्या है, हर घर में लोग स्पेशली घास के काम में ही लगे रहते हैं। और ये देख सकते हैं आप, घास जो है ना जो गिर जाती है, गिरने के बाद घास को काटना बहुत ही टफ टास्क रहता है। मतलब डबल मेहनत इसमें लगती है गिरने के बाद में, क्योंकि अगर खड़ी रहेगी तो स्ट्रेट बहुत इजीली कट जाती है, बट गिरने के बाद ना बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको काट पाना। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बीन बीन करके उसको काटना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं मम्मी जो गिरी हुई घास ना उसको ऐसे ही इकट्ठा कर रही है। तो जैसे ही घास को बीन बीन करके ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, इसके मुट्ठे बना ले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जैसे एक मुट्ठे के बराबर घास इकट्ठी हो जाती है, तो इसी के 2-3 तिनके ले करके मम्मी देखिए इस तरह से इसको मुट्ठा बना रही है। तो इस तरह से उसी को टाई कर दिया जाता है बांध करके घास से। और यहाँ पर अलग से हम एक ढेर बना ले रहे हैं, इस ढेर में इसको रख लेते हैं। और ये ढेर जो है ना इसको हम घर लेके जाएंगे बांधने के बाद में। देखिए नीचे हमने इसमें एक रस्सी रखी हुई है, बांधने के लिए कपड़ा रखा है। और ये सारे मुट्ठे बना करके ये देखिए इस तरह से यहाँ पर बांध रखा है, ये सारे मुट्ठे हैं। और इनको जब ये सारा पूरा हमारा ढेर तैयार हो जाएगा, मैं इसको लेके जाऊंगा घर। हम लोगों की अभी घास की कटाई चल रही है। कटाई करने में सबसे खास बात ये रहता है, जैसे भी आप देख रहे हैं घास कुछ गिरी भी है कुछ खड़ी भी है, तो इसको ना इस तरह से पूरी जड़ से लिया जाता है। जड़ से लेकर के दूसरे हाथ से हम पकड़ लेते हैं और एक हाथ से ऐसे दराती को नीचे फंसा करके काट लिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हाथ कटने का, क्योंकि ऐसे में ना हाथ कट जाता है। और इसीलिए हाथ को बचाने के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर, इतना ऊपर पकड़ना चाहिए और नीचे जड़ से इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो दराती तेज होगी तो आराम से घास कट जाती है। और जैसे गिरी हुई घास है इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, अदरवाइज जो स्ट्रेट रहेगी उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से आजकल हमारा घास कटाई का काम चलता है। क्योंकि जितनी भी बड़ी घास होती है इसको हम लोग काट करके सुखा लेते हैं और फिर इसको स्टोर करके लिया जाता है। इधर पिंकी लगी हुई है घास की कटाई करने में, एकदम फटाफट मशीन की तरफ अपना हाथ चला रही है। ये देखिए पिंकी ने हाथ काट दिया अपना, दिखाना। ये अभी इसमें कपड़ा बांधा हुआ था तो ब्लड उसने सारा सूख लिया। अभी इसमें मैं लाऊं इसके लिए पेपर टेप और ये सिप्राडीन। ये लो, इसको लगा लो फटाफट से, जल्दी लगा लो। असल में आजकल घास रहती है सफिशिएंट क्वांटिटी में, और लेकिन ये घास हम जो काट रहे हैं ना, काटने के बाद इसको सुखा के हम लोग स्टोर कर लेते हैं। और वो स्टोर करते हैं हम लोग विंटर के लिए। विंटर में जिस समय पतझड़ का टाइम रहता है, घासें होती नहीं है, पूरे खेत ड्राई रहते हैं, तो उस समय के लिए घास को हम लोग इकट्ठा करते हैं। क्योंकि विंटर में ना बर्फ़ गिर जाती है और बर्फ़ गिरने के बाद नीचे ज़मीन में अगर सपोज थोड़ा बहुत घास होगी भी, वो घास भी यूज़ के लिए ही नहीं रहती है। तो इसको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, घास के लूठे बना लेते हैं, बड़े बड़े से ढेर, और उस ढेर को कवर कर लिया जाता है पूरी तरह से, ताकि पानी अंदर ना जाए और सड़ने से बच जाए। और उसी सारे ढेर से हम लोग विंटर में एक एक करके घास ले करके अपनी गाय को खिलाते हैं। पहाड़ में ना हर काम बहुत मेहनत का होता है, और स्पेशली जो महिला है ना, महिलाओं की भागीदारी हर काम में बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं घास कटाई से लेकर के, गोपालन से लेकर के, कृषि से लेकर के, और घर की देखरेख और घर की पालन पोषण से लेकर के हर काम में ना महिलाओं का बहुत ही विशेष रोल है पहाड़ों में। और जैसे आपने देखा होगा ना, शहरों में तो नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल जो होती है, मतलब महिला सदस्य, सिर्फ एक हाउसवाइफ होती है। लेकिन पहाड़ की जो महिला होती है पूरे घर को चलाती है, और पूरे घर का जो दारोमदार होता है ना, वो महिला के कंधों में रहता है।
तो हर घर की जो माता है ना पहाड़ों में, वो पूरे घर को संभालती है। मम्मी देखिए कैसे अपना घास का मुट्ठा बना के दिखा रही है। और घास को सुखाने के लिए सिर्फ घर में ही नहीं, बाकी खेतों में भी इसको सुखा लिया जाता है। जैसे देखिए खेत हमारा अभी काट के खाली हो गया ना, इस खाली स्पेस में भी हम लोग घास को नीचे डाल देंगे फैला करके। और ये देखिए मम्मी भी ना इस तरह से इसको मुट्ठे बना करके, जो आसपास में पेड़ हैं इन पेड़ों के ऊपर भी इसको रख ले रही है। और ये देखिए पेड़ में इसको टांग करके ऐसे सुखाने के लिए रख दिया। अब ये क्या है ना, 4-5 धूपें इसको अच्छी मिलेंगी तो उसके बाद ये घास सूख जाएगी। और सूखने के बाद मतलब सारी नमी खत्म हो जाएगी तो फिर सड़ने के लिए मतलब सड़ेगी नहीं। यहाँ देख सकते हैं ये नीचे हमने सारी घास फैला रखी है। ये ऐसे ही इसको हमने सूखने के लिए छोड़ा हुआ है, तो 2-3 दिन इसको धूप लगेगी और धूप के बाद ये सारी तैयार हो जाएगी। इधर देखिए ये पेड़ों में भी टांग के रखी हुई है मम्मी ने। और जैसे ये सूख जाएगी तो इसको हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे वापस घर पे। तो आज के लिए हम लोग ने फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारी घास नीचे सुखा दी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अभी लंच का समय हो रहा है तो लंच भी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुट्ठा तैयार हो रहा है और दूसरा एक बंडल रेडी हो चुका है जिसको मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। साथ ही साथ में मम्मी लोग भी मेरे साथ साथ में आएंगे। ये देख सकते हैं नीचे इस तरह से कपड़े में इसको हम लोग बांध लेते हैं, कपड़े से पूरा टाइट करके ताकि खुले ना। तो क्योंकि यहाँ से घर जाना है और घर हमारा करीब यहाँ से 150 से 200 मीटर की डिस्टेंस है, तो चल के जाना है वहाँ पे। पिंकी की गुठली तैयार है और इस तरह से इसको हम लोग सिर में लेकर के चलते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को पहाड़ों में जो है ना सिर में रखने की आदत होती है और सिर में ही सारा बोझ लेकर के चलते हैं। कई लोग पीठ में भी उठाते हैं, लेकिन हर किसी को पीठ की हैबिट नहीं होती। तो इस तरह से पिंकी ने सिर में इसको उठा लिया और यहाँ से इसको सीधे हम लोग लेकर के चलेंगे घर। हम लोग निकल चुके हैं। मेरे पीछे अब देख सकते हैं मम्मी है और उधर पिंकी। तो घास लेकर के हम लोग फाइनली अपने घर के पास पहुंच चुके हैं। सामने हमारा घर है, तो यहाँ पे इसको अभी फिलहाल हम रख लेते हैं। रखने के बाद पहले लंच कर लेंगे और खाना खाने के बाद उसके बाद हम लोग इसको पूरा यहाँ पे फैला देंगे। इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको फैला लेते हैं पूरी घास को पूरे आंगन में। और जहाँ भी स्पेस मिलता है आंगन के साथ साथ छतों में भी जहाँ भी स्पेस रहता है वहाँ पे इसको फैला लेते हैं। और कभी 3 धूपें इसको एटलीस्ट चाहिए और अच्छी वाली पूरे दिन भर की धूप चाहिए। तो 3-4 धूपों में बढ़िया ये पूरी तरह से सूख के तैयार हो जाता है। जहाँ भी स्पेस मिलता है, जितना भी स्पेस रहेगा वहाँ पे पूरा इसको फैला लिया जाता है। और उसके बाद जब सूख जाएगी तो इसी को सारा इकट्ठा करके पूरा उसके छोटे छोटे मुट्ठे बना करके घास का एक बड़ा सा लूठा बना दिया जाता है। उस लूठे में ये सुरक्षित रहती है 6-7 महीने के लिए। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे इस तरह से हमने इसको पूरा आंगन में फैला लिया है। तो एक्चुअली कई लोगों की नज़र में तो ये घास फूस कूड़े के समान भी हो सकती है, क्योंकि लोग इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। तो हालांकि हमारे पहाड़ों में तो इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए घास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एसेट के समान है, जैसे हम लोग अपने लिए राशन खरीदते हैं वैसे ये गाय का राशन है।
अभी वक्त हो चला है हमारे खाने का। तो यहाँ पे पिंकी जो है खाना लगा रही है और यहाँ आज बना क्या है देखिए, कड़ी बनी हुई है, साथ में चावल, पहाड़ी झोली भात। हम लोग झोली भात खा रहे हैं, सब लोग थके हुए हैं इसलिए बाहर बैठ करके खा रहे हैं, नहीं तो अंदर बैठ करके खाते हैं। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। देखिए मम्मी वहाँ से खीरा दिखा रही है, पहाड़ी खीरा, मुझे भी देना तो एक। ये पहाड़ी खीरा देखिए, तो पहाड़ी खीरे की पहचान ही अलग होती है, थोड़ा बड़े साइज में होता है और टेस्ट बड़ा लाजवाब होता है। सो फाइनली हम घास लेकर घर पर आ चुके हैं और घर में मम्मी सुखा भी रही है। पीछे आप देख सकते हैं घास को सुखाया जा रहा है। तो आंगन में इस तरह से पूरी घास को फैला लिया जाता है और साथ ही साथ में जहाँ भी ओपन स्पेस मिलता है, जैसे छतों में हो गया या फिर जैसे किसी का लेंटर खाली होता है वहाँ पे हो गया, या फिर किसी का आंगन खाली होता है उस पर, या खेतों में कहीं खाली जगह होती है वहाँ पे घासों को सुखाने के लिए इस तरह से रख लिया जाता है। तो इसको 4-5 तेज़ धूप मिलेंगी, उसके बाद ये प्रॉपर पूरी तरह से सूख जाएगा, इसकी सारी नमी खत्म हो जाएगी। तो इसको हम लोग ढेर बना करके रख लेते हैं, छोटे छोटे इसकी पोलियाँ बना लेते हैं, मतलब छोटे छोटे मुट्ठे बना लेते हैं और उन मुट्ठों को बांध करके अलग से रख लेते हैं। पूरा ढेर जब इकट्ठा हो जाता है, जब एक लूठे बनाने लायक जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ना, उसको सारा इकट्ठा करके एक लूठा बना लिया जाता है, बड़ा सा ढेर। वो आपको जब हमारी पूरी घास इकट्ठी हो जाएगी ना, तब आपको दिखाऊंगा लूठा कैसे बनाते हैं। तो लूठे में क्या है, ये 5-6 महीने तक का आराम से बिना सड़े, बारिश में भी, बरसात में भी और बर्फ़ में भी ये अच्छी, मतलब बिना सड़े घास अंदर सुरक्षित रहती है। और विंटर के टाइम में जब खेतों में घास नहीं होती है तो उस समय उस घास को हम लोग स्टोर्ड जो घास होती है उसको सूखी हुई घास को अपनी गाय को खिलाते हैं। और क्योंकि पहाड़ में जो जीवन है ना, ये गौ पालन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो गाय का गोबर है ना, उसी से सारी खेती होती है। तो जितने हमारी खेत होती है उनमें गोबर की खाद ही मिलती है। तो गोबर की खाद तभी मिलेगी जब गाय घर में होगी, और गाय घर में होगी तो उसको घास चारा जरूर चाहिए। तो ये हरी घास को हम सुखा करके सूखी घास बना लेते हैं और इसी चारे को हम लोग विंटर के टाइम में खिलाते हैं। तो इस तरह से हमारे पहाड़ों में ये आजकल कार्य चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग प्रदर्शित होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमारे साथ हमेशा से ऐसे रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।